जो कुछ आज हुआ है लेटेस्ट उसका ये है कि आज सुबह जो है कल ये सेशन जज जो है ताहिर महमूद खान साहब इन्होंने एक कंप्लेंट की थी कि बहुत अरसे से ये सिलसिला जारी था कि इस्लामाबाद में F8 में ना सिर्फ के कचहरी के अंदर कब्ज़ा करके जो है ये वकील हजरात ने अपने खोखे बना लिए हुए थे, दफ्तर बना लिए हुए थे, फिर उन्होंने पार्किंग पे कब्ज़ा किया, फिर उन्होंने फुटबॉल की ग्राउंड के ऊपर कब्ज़ा किया। और ये काफ़ी दफ़ा हम भी, हमारे साथ मोहम्मद मालिक हैं, इन्होंने भी और भी बेताशा टीवी पे चैनल्स पे ये शोर मचाता जा रहा, मगर ना तो कभी वकीलों की तरफ से इसकी मजम्मत हुई, ना कभी कोई जज साहब ने इसका एक्शन लिया। एडमिनिस्ट्रेशन का तो हौसला नहीं था। मगर अभी बहरहाल जज साहब की शिकायत के ऊपर जो है ये चंद दफाते तोड़े गए हैं, सारे नहीं तोड़े गए, अभी भी कब्जा वहाँ जारी है। उसके बाद ना सिर्फ वो तोड़े गए, उसके बाद ये लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए और वहाँ पे जिसका कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से ताल्लुक़ नहीं है उनके खिलाफ नारे हुए। ये आप देख रहे होंगे फुटेज के अंदर जिस किस्म की वहाँ पे वायलेंस किया गया, तशद्दुद किया गया। ये हमारी ख़वातीन वकला भी नज़र आ रही हैं, पत्थर तोड़ने में, पत्थर मारने में ये कितनी आगे आगे हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब मैसूर रहे। अभी सूरत हाल ये है कि सुबह से ये नेगोशिएशन जारी हैं, उल्टा वकीलों की तरफ से ये डिमांड की जा रही है कि जनाब ये डीसी साहब और एसी साहब और सेशन जज हजरात इनको फारिग किया जाए। डीसी साहब को मैं ज़रूर समझता हूँ कि एक्शन के ख़िलाफ़ होना चाहिए, इस वजह से नहीं कि उन्होंने ये तोड़े। ये एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा दिलेरी का काम किया और बड़ा मैं समझता हूँ काबिल तहसीन है, मगर इसलिए एक्शन लेना चाहिए कि जब आपने रात को ये तोड़े थे तो उनको एक्सपेक्ट करना चाहिए था कि सुबह ये तशद्दुद होगा। उनको चीफ जस्टिस हाई कोर्ट उनको भी सिक्योरिटी देनी चाहिए थी। फिर डीसी साहब गायब हो गए, एसी साहब भी गायब हो गए, तो सारा दिन ये वाक़या चलते रहे और अभी तक कोई FIR नहीं दर्ज हुई। उससे ज़्यादा जो काबिल मज़म्मत चीज़ है वो ये है कि हर फ्रेटर्निटी होती है, हमारी सहाफ़ियों की फ्रेटर्निटी, हमारे से भी बड़ी गलतियाँ होती हैं, मगर हमारे बड़े, हमारे अंदर जो मोतबर लोग हैं वो खड़े होते हैं, वो बात करते हैं कि जनाब ये गलत हो रहा है। अभी तक किसी बार काउंसिल की तरफ से कोई मजम्मती बयान नहीं आया, ना पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से, ना सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, ना किसी सूबाई बार एसोसिएशन की तरफ से कोई मजम्मती बयान नहीं आया। हमने बड़े वकला से कोशिश की कि वो आएँ और इस पर बात करें। काफ़ी सारे जो सीनियर वकला हैं वो इसकी मजम्मत प्राइवेटली करते हैं, मगर वो कहते हैं कि जनाब ये इनकी इतनी दहशत है, ये लोग इतना एक कब्ज़ा ग्रुप आ गया है ये जिनका जिनका वकालत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ये हर शहर में फैले हुए हैं और इनके आगे कोई बोलता नहीं। वो कहते हैं जनाब हम बोलेंगे तो हमारे ख़िलाफ़ ये बदतमीज़ी करते हैं, हमारे ख़िलाफ़ ये जो है तशद्दुद करते हैं। और अभी हमें हौसला ये हुआ है कि चीफ जस्टिस साहब ने कम अज़ कम सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया है और उन्होंने मेरा ख्याल है हाई कोर्ट के अतर मिनल्ला साहब चीफ जस्टिस साहब ने उनको ब्रीफ भी किया है सूरत हाल पे। तो जब तक मेरा ख्याल है जजेस नहीं खुद खड़े होंगे और सीनियर वकला नहीं खड़े होंगे तो इसके खिलाफ हो नहीं सकता। इसकी बड़ी तफसीलात हैं कि ये मामला क्या है, पर मैं चाहूँगा हमारे साथ मोहम्मद मालिक साहब सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एंकर मौजूद हैं और ये भी बड़े इस इशू के ऊपर इसको टेकअप करते रहते हैं और आज इन्होंने बड़ा इसका सख्त किस्म का ट्वीट भी किया है। तो मैं चाहूँगा मालिक कि आप ज़रा इस पर रोशनी डालें कि ये फिनोमिनन क्या है, कैसे डेमोक्रेसी चलेगी इसके साथ। ये आमिर बड़ा ही शर्मनाक बात है और अगर मैं आज वकील होता यकीन माने मैं शर्म से डूब के मर जाता। यह मुल्क एक वकील ने बनाया था, अब लगता है ये डबोएंगे मुल्क, वकील डबोएंगे भी इसको। कायदे आजम से बड़ा वकील कोई नहीं था। उनका मैनरिज्म देखें, उनसे सीखे ये लोग। ये आपको याद है जब पंजाब में मुल्तान के अंदर इन्होंने कचहरियां मूव की तो वहाँ के एक बहुत रियल स्टेट डीलर है जो मुल्तान बार का उस वक्त सदर बना हुआ था एसोसिएशन का, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में तबाही भेज दी आके और जस्टिस मंसूर अब सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं। इनकी अदालत की तख्तियां तोड़ दी, सब कुछ हुआ। 3 दिन बड़ा स्टैंड लिया जनाब जस्टिस मंसूर वगैरह ने, फिर पता लगा कि जी माफ कर दिया है। बच्चे हैं ये, बच्चे नहीं होते भाई, ये डिग्रियां ले के मिड 20s के 30s के लोग हैं, ये बच्चे नहीं है। ये अभी भी मुझे खतरा कि ये बयान आ जाएगा कि जी बच्चे हैं, जज्बाती थे, ये था वो था। ये बाकायदा ग्रुपिंग्स हुई नहीं है,
इन वकीलों के टोलियों को जो बार पॉलिटिक्स में जो नलायक से नलायक वकील होते हैं वो इलेक्शन वाली सियासत में आ जाते हैं, और सबसे ज्यादा लोग जिन्होंने बेलें करवानी होती हैं बार के जनरल सेक्रेटरी को या फलाने को पकड़ लेते हैं अहदेदार को, और वो जाके जजेस को डरा के करते हैं। ये थियोरी ऑफ अपीजमेंट हम हमेशा कहते थे कि कहीं आपको लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी वरना ये बात आगे से आगे जाएगी। अगर लाहौर हाई कोर्ट में हुआ है, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी होगा। ये आपने हिस्ट्री सारी बताई है, ये वाली जो कचहरियां इस्लामाबाद की हैं, ये जनाब वहाँ का फुटबॉल ग्राउंड खा गए, ये वहाँ की पार्किंग खा गए, रेस्टोरेंट्स के आगे पिछले दिनों फिर इन्होंने बनाने शुरू किए हुए थे, वो एरिया भी खा गए। हर गली के अंदर एक लॉ कॉलेज खुला हुआ है, उसको किसी ने नहीं रोका। आपको याद है जस्टिस खोसा ने उस पर एक बारी बात भी की थी चीफ जस्टिस कि हम ये लॉ कॉलेजेस जो से हैं इनको रेगुलेट करेंगे। ये जिस मेडिकल कॉलेजेस में नहीं कोई कजाकिस्तान से पढ़ के आ जाता, कोई कहाँ से, यहाँ भी कोई मुस्लिम लॉ कॉलेज, कोई मोहम्मद दीन लॉ कॉलेज है, कोई संडे में खुला हुआ है, कोई इसरे में खुला हुआ है, वहां से डिग्री जाली पकड़ के आ जाते हैं और काला कोट इन्होंने एक लाइसेंस बनाया हुआ है। दिस इज वेरी शेमफुल। अब तो वो वक्त आ गया कि अब अगर इन्होंने अब लाइन ड्रॉ ना की, और जो आप बात कह रहे हैं कि सीनियर वकला जो से हैं, मेजॉरिटी है सीनियर वकला में भी इनकी ग्रुपिंग है। जो आपके मेरे सामने बात करते हैं तो बड़े सुलझे हुए तरीके से बात करते हैं। आप कंडेम करें, आप खड़े क्यों नहीं होते? कोई नहीं, इसलिए नहीं खड़े होते, ग्रुपिंग पड़ी हुई है, और उसके सारे ये बेनिफिशरीज हैं, सारे ये बेनिफिशरीज हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब तो ये वक्त आ गया, मैं तो खुल के आपके सामने कहूंगा कि अगर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इनसे नेगोशिएशंस की, लाइसेंसेस कैंसिल ना हुए और फिर पता लगे जी 2 दिन बाद सुलहनामा हो गया, तो यकीन माने बुला ले मुझे कंटेंट में। मैं अपनी तौहीन समझता हूं ऐसे जजेस के सामने पेश होना जो इसके बाद इन लॉयर्स को टॉलरेट करें, इनके खिलाफ एक्शन ना लें। फिर ये मजाक है, ये शर्मनाक मजाक है पाकिस्तान के साथ और पूरे निजाम के साथ। और आमिर ने बिल्कुल ठीक बात की है कि इररेलेवेंट हो गई हैं चीजें कि सेनेट का इलेक्शन, फाइनल इलेक्शन, लॉ एंड ऑर्डर की बात है। आप कहते हैं जी ऑफिसर्स ऑफ लॉ जितने कोर्ट वाला होता है, आज गाड़ियों के ऊपर लिखा होता है एडवोकेट हाई कोर्ट, और वो ट्रैफिक वाले की वर्दी फाड़ देते हैं, उसकी मजाल नहीं है। एक जमाना था सब सबस पगड़ी वाले को नहीं हाथ लगाता था ट्रैफिक पुलिस वाला कि जी वो सारे लोग इकट्ठे होके आ जाते हैं, अब वकील को नहीं कोई हाथ लगाता। ये सिंबल्स ऑफ टेरर बन गए हैं, कोई मजाक है? मतलब मैं लॉयर्स को जानता हूँ, हमारे यार दोस्त भी लॉयर्स हैं, पढ़े लिखे सुलझी हुई बात करते हैं, आपको मजा आता है उनसे बात करने का। लेकिन ये जो सड़कों पे ये माफिया और गर्दी शुरू हो गई है, समवेयर अ लाइन हैज टू बी ड्रॉन। ये अगर अदालतें बंद होनी है, ऐसी अदालतें चलने से बेहतर है 6 महीने बंद हो जाए, लेकिन एक बार ही फैसला हो जाए। मुझे बड़ी उम्मीद है जो जस्टिस हसन मिनुल्लाह है, ही इज अ वेरी प्रिंसिपल मैन, आमिर भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम इनको वकालत के जमाने से जानते हैं, स्ट्रॉन्ग आदमी है। आई होप ही टेक्स अ स्टैंड, क्योंकि अगर वो मैंने एक अमेरिका में एक मूवी का पोस्टर देखा, ये समर मूवीज में जो बी क्लास मूवीज थी, वेस्टर्न मूवीज, लेकिन उसमें बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी हुई थी। उन्होंने लिखा हुआ, इफ यू डोंट स्टैंड अप फॉर समथिंग यू विल फॉल फॉर एवरीथिंग। आज अब जो ये हरकत हो गई है कैपिटल के अंदर, अगर अब इसमें अदलिया ने, सुपीरियर जुडिशरी ने आज जब बात की, रोज जस्टिस गुलजार उठते हैं, एक स्टेटमेंट दाग देते हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर को नसीहतें कर रही होती है सुप्रीम कोर्ट, कभी वो प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर्स की फतून उतर रही होती है, रोजाना पूरा पाकिस्तान ये अदालत ठीक कर रही होती है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है चाहे वो हाई कोर्ट्स हैं। अब वक्त आ गया कि जरा हमें लॉयर्स को ठीक करके दिखाएं। दिस इज द टाइम टू टेस्ट देयर रिजॉल्व। बड़ा आसान है, आप बुला लेते हैं इंस्पेक्टर को, बड़ा आसान है, आपने ग्रेड 22 के सेक्रेटरी को बुला लिया, उसकी उतार के पतलून हाथ में पकड़ा के घर भेज दिया, वर्दियां आईजीज की हम तुम्हें हथकड़ियां लगवा देंगे। अभी कल परसों ये हो रहा था, किस तरह प्राइम मिनिस्टर ने इतने पैसे दे दिए, ये मुल्क कैसे चल रहा है, स्टील बिल बंद कर दो, फलाना कर दो। बड़ा आसान है सबको नसीहतें करना। भाई घर तो पहले दुरुस्त करें आप, जो आपके लोग हैं डायरेक्ट आपके पास हैं। और देखिए बदमाशी आप अलाउ करते हैं, कौन सा वकील अल्टीमेटली जज के साथ बदमाशी अफोर्ड करता है? फैसला तो जज नहीं करना। अगर आज मैं एक वकील हूं और मैं बदतमीजी करता हूं और मैं 6 मुकदमे हार जाता हूं तो मेरी औकात खत्म हो जाएगी एज ए वकील। अच्छा वकील वो होता है जो मुकदमे जीतता है। अच्छे मुकदमा जीतने के लिए आपके पास दलाइल होने चाहिए और एक डिकोरम होना चाहिए, कोर्ट जिसे आपकी इज्जत भी हो। अगर आपने बदमाशी करनी है तो लगने दें ताले। अगर बदमाशियों से चलनी है अदालतें तो फिर ट्राइबल सिस्टम खोल दें, फिर जरगा सिस्टम खोल दें, बंद करने पे ताले लगाएं। लेकिन ये है रिजॉल्व। आई थिंक टुडे लॉयर्स आर नॉट ऑन ट्रायल,
आज अगर ट्रायल पे है तो इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस हैं, आज अगर ट्रायल पे हैं तो पूरी सुप्रीम कोर्ट है, और उनके वो जजेस हैं जो हर दूसरे दिन सुओ मोटो लेते हैं। आई वुड लाइक टू सी अ सुओ मोटो। ले इस पे सुओ मोटो, अगर हिम्मत है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुओ मोटो ले इस पे फायदी सा सुओ मोटो ले, जो बाकी रोज हर तीसरे दिन में सुओ मोटो देखते हैं। पता लगे हमें कि हमारी जुडिशरी खड़ी किधर हुई है।